चलिए शुरू करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन के एक्सरसाइज 1.2 से। अब पिछली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था रिलेशन के बारे में। क्या पढ़ा था रिलेशन के बारे में? रिलेशन के बारे में पढ़ा था, एक कोई कंडीशन दे देता था, कंडीशन के आधार पे क्या करते थे हम लोग, रिलेशन निकालते थे। सपोज डेट ऐसे ही कुछ मान लो ए बराबर कुछ दे दिया, सेट 1 2 दे दिया और बी दे दिया 3 4 दे दिया, तो हम रिलेशन कैसे निकालते थे? ए क्रॉस बी करके, ऐसे ही करके, मतलब कंडीशन के आधार पे निकालते थे। तो क्या निकलता था? एक का 4 के साथ भी निकल सकता है, 1 का 2 के साथ भी हो सकता है। तो क्या हो सकता है? 1 2 1 4 3 2 3 4। इस तरीके से हम लोग रिलेशन निकाल सकते थे, या फिर ऐसे भी निकालते थे, कोई कंडीशन दे देता था एक्स वाई सच डेट ए इक्वल्स टू बी प्लस 1, ऐसे ही करके। तो कैसे निकालते थे हम लोग रिलेशन? कोई सेट दे देता था ए इक्वल्स टू 1 2 3 4, ऐसे ही करके सेट देता था, एक कंडीशन दे देता था, उसमें क्या करते थे हम लोग? रिलेशन निकाल लेते थे। रिलेशन निकाल लेते थे, क्या होता था कि डोमेन का जो होता था, डोमेन होता था जो एक ही डोमेन रिपीट होता जाता था, मतलब एक एक बार रिपीट हो जाएगा, 2 बार 3 बार रिपीट हो सकता है। ठीक है, अब समझ में नहीं आ रहा होगा कि डोमेन किसे कहते हैं। ठीक है, तो मैं तब बता दें डोमेन किसे कहते हैं। इस वाले को डोमेन बोलते हैं और इस शेड्यूल वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? रेंज बोलते हैं। क्या होता है? डोमेन होता है और क्या होता है? रेंज होता है। तो क्या होता था डोमेन, इसमें क्या होता था? रिपीट हो जाता था। लेकिन अगर हम फंक्शन की बात करें, इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन वेयर डोमेन इज नॉट रिपीटेड। फंक्शन में क्या होगा कि डोमेन रिपीट नहीं होगा। जैसे इसमें रिपीट हो रहा है ना, एक रिपीट हो रहा है, इसमें भी एक आ रहा है, मतलब रिपीट होगा, मतलब रिलेशन में रिपीट हो जाता था। लेकिन फंक्शन में क्या होगा कि डोमेन रिपीट नहीं होगा। ठीक है, अब जान लेते हैं हम लोग फंक्शन के टाइप। डोमेन रिपीट नहीं होगा, सपोर्टेड इस टाइप से बन सकता है 1 2 2 3 4 5, इस टाइप से फंक्शन बन सकता है। ठीक है, अब जान लेते हैं मेन टॉपिक पे, फंक्शन के टाइप्स के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन जानने से पहले तो हम जान लेते हैं इस फंक्शन में डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। ठीक है, मान लो कोई सेट दिया हुआ रियल नंबर का 1 2 3 4, रियल नंबर से रियल नंबर में जा रहा है। ठीक है, एक रियल नंबर का सेट दिया हुआ है, दूसरा सेट 2 3 4 5। ठीक है, इस टाइप का कोई सेट दिया हुआ है। तो क्या होगा? देखो यहाँ इसको बोलेंगे हम लोग डोमेन। इसका जो इमेज बन रहा है, ठीक है, सबका इमेज बन रहा है ना, इस सेट वाले को हम लोग बोलेंगे कोडोमेन। और जो हमारा इमेज बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेंज। जो हमारा सबका इमेज बन रहा है ना, एक इनपुट का एक इमेज बन रहा है, एक इनपुट का एक इमेज बन रहा है, इस इनपुट का एक इमेज बन रहा है, सब इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेंज बोलेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। पहला टाइप होता है हमारा 1 1, या फिर इंजेक्टिव भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, 1 1 हम लोग कैसे जानेंगे कि ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं? तो सपोज डेट मान लो एक सेट दिया हुआ आर ए बी सी, आर से आर में हो रहा, और कोई सेट दिया हुआ 1 2 3।
इनपुट का क्या हो रहा है, एक ही इमेज बन रहा है, सबका क्या हो रहा है, एक ही इमेज बन रहा है, सबका एक ही इमेज बन रहा है, एक इनपुट का एक ही इमेज बन रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, वन वन फंक्शन बोलेंगे। अगर सपोज दैट इस टाइप से रहे ए बी सी, एक दो तीन, ए का भी एक इमेज बने और बी का भी एक ही इमेज बने, मतलब एक ही हो, सेम इमेज हो, सेम इमेज बन जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वन वन नहीं है, नॉट वन वन फंक्शन, ये वन वन फंक्शन नहीं है। ठीक है, एक का एक ही इमेज बने तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वन वन फंक्शन है। और अगर सपोज दैट एक दो इनपुट का एक ही आउटपुट बन जाए, मतलब एक ही इमेज बन जाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये वन वन फंक्शन है नहीं है। ठीक है, आज हम लोग दूसरे टाइप के बारे में, मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन में क्या होगा, दो इनपुट का एक ही आउटपुट बन जाए। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेनी वन फंक्शन है। जैसे सपोर्टेड दिखाए थे ना कि दो दो आउटपुट का एक ही, दो इनपुट का एक ही आउटपुट बन जाए तो उसको क्या बोलते हैं, वन वन फंक्शन नहीं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मेनी वन फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, समझ में मेनी वन फंक्शन किसे कहते हैं। अब आते हम लोग ऑन टू पे, या फिर इसको सर्जेक्टिव भी बोल सकते हैं। ऑन टू क्या होता है देख लो, ऑन टू में क्या होगा, देखो यहाँ पे इसमें क्या होगा कि एक इनपुट का एक आउटपुट है। ठीक है, अगर दो इनपुट का एक आउटपुट होगा फिर भी चलेगा, लेकिन क्या होना चाहिए कि इसमें जो रियल जो दूसरा जो सेट होगा इसमें एक भी इमेज खाली नहीं रहना चाहिए। एक भी इमेज क्या रहना चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए। देखो इसका किसी के साथ संबंध ही बन रहा है। ठीक है, इसका कोई भी इनपुट नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑन टू फंक्शन नहीं है। अगर सपोज दैट इसमें सारे इमेज का एक इनपुट है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑन टू है। अगर एक भी इधर खाली चल जाए, कोडोमेन में एक भी खाली चल जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑन टू नहीं है। समझ में ऑन टू किसे कहते हैं। दोबारा समझ लो, ये क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। अगर सपोज दैट ए बी सी, एक दो तीन चार, देखो सबका इमेज बन रहा है, सबका इमेज बन रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, चार जो इमेज है इसका कोई इनपुट ही नहीं है, तो उसके क्या बोलेंगे, ये ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बाइजेक्टिव पे। बाइजेक्टिव किसे कहते हैं, तो बाइजेक्टिव सिंपल भाषा में बोले तो जो वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बाइजेक्टिव फंक्शन है। जो फंक्शन वन वन होगा और ऑन टू भी होगा तो इसको क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। जैसे सपोर्टेड के लिए देख लो, एक का एक ही है, एक इनपुट का एक ही इमेज, एक इनपुट का एक ही इमेज, तो इसको ये ऑन टू भी है। और देखो ये क्या है, ऑन टू भी है और क्या बोलते हैं इसको, वन वन भी है, दोनों है, एक का एक ही इमेज है, एक का एक ही इमेज है, एक का एक ही इमेज है, तो वन वन भी है और क्या है, और इसमें कोई खाली भी नहीं है। कोड मतलब क्या है, ये ऑन टू भी है। ठीक है, बाइजेक्टिव समझ लिया, वन वन समझ लिया, ऑन टू समझ लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये बाइजेक्टिव हो जाएगा।
अब आते हैं सपोर्ट, ऐसे भी लिख सकते हो या फिर एक तरीका और है, एक तरीका से और लिख सकते हो। एक तरीका से और लिख सकते हो, जैसे 1 1 लिखना है तो कैसे प्रूव करेंगे हम लोग, एफ एक्स बराबर एफ वाई आ जाए 1 1 के लिए, एफ एक्स बराबर एफ वाई आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, 1 1 फंक्शन है। और ऑन टू के लिए एफ एक्स इक्वल्स टू वाई आ जाए तो क्या लिखेंगे हम लोग, 1 1 फंक्शन है। दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हो, जैसे समझ में आए वैसे बना देना, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन से आते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ। जैसे सपोर्टेड फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लो, सो दैट द फंक्शन एफ दैट आर से आर में जा रहा है, आर स्टार से आर स्टार में, डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू 1 बाई एक्स इज 1 1 एंड 1 2। ठीक है, हमको इसको क्या दिखाना है कि 1 1 भी है और 1 2 भी है, और क्या दिखाना है, इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर है। क्या है सेट, नॉन जीरो रियल नंबर का सेट दिया वो आर स्टार से आर स्टार, ये तो समझ ही जाओगे, आर स्टार से रियल नंबर से रियल नंबर में सेट जा रहा है, ठीक है। मतलब पहला भी सेट क्या होगा, रियल नंबर का, दूसरा भी क्या होगा, रियल नंबर का होगा। इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाई एन, और डोमेन को क्या कर दे, रियल नंबर से किस में, नेचुरल नंबर में कर दे, ठीक है। को डोमेन क्या रहे, वही रहे, रियल नंबर है तो क्या वही होगा, 1 1 और 1 2 क्या दोनों होगा। तो ये भी चेक करना है, दो चीज़ चेक करना है, इजीली हम लोग चेक कर लेंगे। देखो कैसे चेक करते हैं हम लोग, क्या बताना था, एक फंक्शन दिया हुआ आर स्टार से आर स्टार, और डिफाइन कैसे किया गया, एफ एक्स इक्वल्स टू 1 बाई एक्स। इसको चेक करना है कि 1 1 भी है और 1 2 भी है। तो पहला तरीका क्या बताते चेक करने का, मान लो कुछ भी डाल लो, अगर एफ एक्स के जगह पे क्या डाल लो, 1 डाल लो, आर से आर पहले लिख दो, आर स्टार से आर स्टार, एक्स के जगह पे 1 डाल लेते हो, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एफ वन इक्वल्स टू 1 बाई 1 इक्वल्स टू एफ वन इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है 1 आएगा। अगर 2 डालो तो क्या आएगा, 2 आएगा। अगर -1 डालो तो क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, एक इनपुट का एक ही आउटपुट है, एक इनपुट का क्या है, एक ही आउटपुट, मतलब एक का भी एक ही है, दो का भी दो ही है, -1 का -1, एक इनपुट का एक ही आउटपुट मिल रहा है। अगर सपोर्ट डेट एक का एक है, अगर दो का भी एक ही आ जाता, मतलब दो डाले और सॉल्व करने पे क्या आ जाता है, एक ही आ जाता है, एक डालने पे भी एक आया, दो डालने पे भी एक आ जाता, तो उसको क्या बोलते हैं, 1 1 नहीं है। लेकिन क्या है देखो, तो एक का एक आया, दो का दो आया, मतलब सबका अलग अलग, सबका एक ही इमेज बना है, उससे ज़्यादा इमेज नहीं बना। तो उसको डायरेक्ट लिख देना, इट इज़ 1 1 फंक्शन। कैसे, देखो कैसे लिखना, every image is one output, one input, so it is 1 1 function, ठीक है। अब इसको चेक कर लेते हैं हम, हाँ ऑन टू भी चेक कर लेते हैं। वही आर स्टार से आर स्टार, कुछ भी अपना से कुछ ही पुट करो, एक रखने पे क्या आएगा, एक आएगा, दो रखने पे दो ही, 1/2 आएगा, दो रखने पे, सॉरी इसमें भी गलती हो गई, दो रखने पे क्या आएगा, 1/2 आएगा, ठीक है। -1 रखने पे क्या आएगा, -1 आएगा। देखो यहाँ पे क्या कोई भी खाली जा रहा है क्या, कोडोमेन में, डोमेन में डाल लेते क्या, कोडोमेन कोई भी खाली है क्या, आर से आर में कोडोमेन कोई भी खाली है क्या, नहीं है ना, सबका कुछ ना कुछ इमेज बन रहा है,
सबका कुछ ना कुछ, सब इमेज का कुछ ना कुछ आउटपुट है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन है। या फिर ऐसे भी लिख दोगे, कोड डोमेन इक्वल्स टू रेंज, कोड डोमेन इक्वल्स टू रेंज, मतलब रेंज पूरा है, सबका कुछ ना कुछ बन रहा है। कोड डोमेन इक्वल्स टू रेंज ऐसे लिख दोगे। रेंज बताए थे हम क्या होता है, मतलब रेंज इसी को ना बोलते हैं, जो इमेज बनता है उसको रेंज बोलते हैं। मतलब कोड डोमेन इक्वल्स टू रेंज, जितना कोड डोमेन है उतना ही इमेज भी है, तो इसको क्या बोलेंगे, कोड डोमेन इक्वल्स टू रेंज, सो इट इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है, एक तरीका ये होगा। अच्छा, दूसरा तरीका का बात करें तो दूसरा तरीका से हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखो कैसे करते हैं। क्या बताते हैं ऑन वन के लिए, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई होना चाहिए। सपोर्ट डेट ये दिया हुआ एफ एक्स वन बाई एक्स, अगर इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर एफ एक्स की जगह पे एफ एक्स इक्वल्स टू वन बाई एक्स, तो वन बाई एक्स होगा। अगर एफ वाई निकालना हो तो क्या आएगा, वन बाई वाई आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल्स टू वाई या फिर वाई इक्वल्स टू एक्स। एक्स इक्वल्स टू वाई आ गया तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वन वन फंक्शन है, सो इट इज वन वन फंक्शन। ठीक है, अब क्या दिखाता था, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई, तो सपोर्ट एफ एक्स तो हमको दिया ही हुआ। अगर मान लो एफ वाई निकालो तो एफ वाई भी वही, इसमें देखना वाई बिलोंग्स टू क्या करेगा, मान लो कोई क्या वाई है, वाई के वाई आर से बिलोंग कर रहा है, तो एफ वाई इसमें कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना, एफ वाई इक्वल्स टू वन बाई एक्स, सपोर्टेड लिख लिए। और एफ वाई को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, और वन बाई एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स लिख सकते हैं। थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, आगे धीरे धीरे बनाओगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सो इट इज ऑन टू फंक्शन। ऐसे बनाना हो तो ऐसे बना लेना, ऐसे मन करे तो ऐसे बना लेना, जिससे ये बनाओ बात बराबर होगा, बस हमको प्रूव ही करना है। ठीक है, अच्छा इसमें क्वेश्चन कुछ और भी बोल रहा था, क्या बोल रहा था, रियल नंबर को जो होगा, डोमेन जो होगा उसको रियल नंबर से क्या कर दे हम, नेचुरल नंबर कर दे, तो क्या वही सेम टू सेम होगा, क्या कर दे, रियल नंबर से नेचुरल नंबर कर दे, क्या वही सेम रिजल्ट आएगा, क्या वन 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 टू दोनों होगा। तो ठीक है, चेक कर लेते होगा कि नहीं होगा। क्या बोल रहा है, रियल नंबर को नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दे, फंक्शन तो वही है हमारा, तो सिर्फ क्या कर रहा है, रियल नंबर को क्या कर रहा है, डोमेन को नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर रहा है। नेचुरल नंबर से हमने रिप्लेस कर दिया, फंक्शन वही था, एफ एक्स इक्वल्स टू वन बाई एक्स। चेक कर लेते हैं वन वन या वन टू है कि नहीं। ठीक है, वन वन पहले चेक कर लेते हैं, नेचुरल नंबर से कहाँ जा रहा है, रियल नंबर। सपोर्टेड नेचुरल नंबर में तो क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कुछ, तो नेचुरल नंबर 1 डाले तो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 डाले तो क्या आएगा, 1 और डालो, 3 डाले तो क्या आएगा, 1 और 3, इसी टाइप से आएगा। तो देखो, तो एक इनपुट का एक ही इमेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक ही इमेज बन रहा है, तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग, एवरी इमेज हैज वन इनपुट, सो इट इज वन वन फंक्शन। चलो वन वन तो दिख गया, क्या ऑन टू भी होगा, ऑन टू के लिए चेक कर लेते हैं। सीधा तुम लोग देख के बता दो कि ऑन टू नहीं है। देखो नेचुरल नंबर में क्या आएगा, 1 2 3 4 सब आएगा, 1 2 3 4 आएगा, लेकिन रियल नंबर में क्या आएगा, -1 भी आएगा, -2 भी आएगा, -3 भी आएगा।
आएगा कि नहीं आएगा? नेचुरल नंबर क्या कभी भी रियल नंबर के बराबर होता है क्या? नहीं होता है ना, नहीं होता। मान लो यहाँ पे एक है, ठीक है, एक डालने पे एक आ गया, दो डालने पे एक बटा दो आ गया। अगर सपोर्ट है रियल नंबर में ऐसा थोड़ा नहीं किसी पे क्या रहता है, एक दो एक बटा दो ही आता है रियल नंबर में, यही सब आता है। रियल नंबर में रूट भी तो आता है। सपोर्ट है रूट थ्री हो गया, तो क्या रूट थ्री बिलोंग करेगा क्या? रूट थ्री बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में? नहीं करेगा। नेचुरल नंबर में आएगा क्या रूट थ्री? नहीं आएगा। देखो इसका तो बन एक इमेज का एक इनपुट बन गया, एक इमेज का एक इनपुट बन गया, दो भी बनता तो चलता उन दो के लिए, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो रूट थ्री है, कोई भी इनपुट ही नहीं आएगा, कभी भी आएगा ही नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर में रूट थ्री आता ही नहीं है। कैसे भी कर लो, कुछ भी कर लो, आएगा ही नहीं। तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे कोडोमेन not equals to range, so it is not onto function। समझ में आया? चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला है चेक द इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। वही चेक करना, वन वन चेक करना, वन टू चेक करना। और दूसरा का पहला क्या बोल रहा है, कोई फंक्शन दिया हुआ है, सेट नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में जा रहा है, एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको कैसे चेक करेंगे? वैसे जैसे पहला वाला को चेक किया वैसे दूसरा वाला को भी चेक करेंगे। देखो कैसे चेक कर लेते हैं, बहुत ही हल्का। फंक्शन कहाँ से कहा जा रहा है? नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर, और एफ एक्स क्या दिया हुआ? एक्स स्क्वायर। सिंपल है चेक करने का, इनपुट बना लो, एक आउटपुट बना लो, ठीक है। नेचुरल नंबर से कहाँ जा रहा है? नेचुरल नंबर में जा रहा है, ठीक है। अगर एफ एक्स की जगह पे क्या डाले? एक डाले तो ये क्या आएगा? एक ही आएगा। दो डाले तो क्या आएगा? चार आएगा। तीन डाले तो क्या आएगा? नौ डाले। कुछ भी डाले कुछ ना कुछ इमेज इसका बन ही जाएगा, कुछ ना कुछ इसका इमेज बन जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एवरी इमेज हैज वन इनपुट, सो इट इज वन वन फंक्शन, ठीक है। ऑन टू चेक कर लेते हैं, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर जा रहा है, वही वन डालेंगे वन आएगा, दो डालेंगे चार आएगा, तीन डालेंगे नौ आएगा। मतलब कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, कुछ ना कुछ डालने में कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, कुछ ना कुछ इमेज बन ही जाएगा, कोई भी खाली नहीं रहेगा, ठीक है। कोडोमेन में कोई भी खाली नहीं रहेगा। किसको क्या बोलेंगे? कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज, सो इट इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है। वन वन भी ऑन टू भी, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? बाइजेक्टिव भी बोल सकते हैं, सिंपल है। अच्छा बढ़िया क्वेश्चन। अब सेकेंड पे आते, देखो दूसरे का सेकेंड हमारा क्या बोल रहा है? एक फंक्शन जो कोई भी जेड से जेड में जा रहा है, और फंक्शन क्या दिया हुआ? एक्स स्क्वायर दिया हुआ, ठीक है। तो वही सेम टू सेम है, क्या एन के जगह पे नेचुरल नंबर है, जेड क्या होगा? इंटीजर होगा, जेड को हम लोग इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। इंटीजर मीन्स पूर्णांक, कितना तो जानते हो, बना लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन अपना से सॉल्व कर लेगा। 3 नंबर क्वेश्चन भी अपना से सॉल्व कर लिया, लेकिन 3 नंबर क्वेश्चन क्या होता है? रियल नंबर से रियल नंबर में जा रहा है, और फंक्शन क्या दिया हुआ? एक्स स्क्वायर। चलो 3 नंबर हम बता देते हैं, ठीक है। बाकी सब तो सेम ही है, लेकिन 3 नंबर बता देते हैं थोड़ा सा। चलो आ जाते हैं तीसरा सॉल्व को, दूसरा का तीसरा सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है? आर से आर, फंक्शन को दिया हुआ आर से आर,
एफ एक्स की एक्स स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, इनपुट और आउटपुट बना लेते हैं। आर से आर में जा रहा है, रियल नंबर से रियल नंबर में तो सब कुछ आता है, 0 1 2 3 4 -1 -2, मतलब सब कुछ आता है, लगभग सारी संख्या है। वास्तविक संख्या मतलब लगभग सारी संख्या आती है, जो वास्तव में प्रेजेंट है संख्या, उसको क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो सपोज डेट अगर 1 डालो तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, अगर -1 डालो तो फिर भी क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। देखो तो एक इमेज का दो इनपुट है ना, तो यहाँ पे फेल हो गया 1 1 फंक्शन। तो इसको लिखना कैसे, लिख दो डायरेक्ट, एवरी इमेज हैज not a one output, not a one input, so it is not 1 1 फंक्शन। ठीक है, 1 1 चेक कर लिया, हम लोग क्या चेक कर लेते, ऑन टू चेक कर लेते। और से आर में जा रहा है, 1 डालो 1 आएगा, -1 डालो 1 आएगा, कोई बात नहीं, 2 डालो 4 आएगा। मतलब एक इनपुट है एक आउटपुट जा रहा है, तो कोई भी इमेज को कोडोमेन खाली नहीं होगा। कोडोमेन क्या होगा, खाली नहीं होगा, कुछ ना कुछ रखने पे हमें कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। मतलब कुछ भी रखेंगे तो कुछ ना कुछ इमेज हमारा बन ही जाएगा, बन जाएगा ना, कोई बात नहीं। 1 का 1 हो गया, -1 का इसमें चलेगा ऑन टू में। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट सिर्फ क्या होना चाहिए, कोडोमेन खाली नहीं जाना चाहिए। कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज, so it is onto function। ठीक है, देखो 2 नंबर क्वेश्चन में लगा हुआ वैसे हिसाब है। ठीक है, पहला बता दिए, दूसरा क्या था, इंटीजर है, जेड से जेड में जा रहा है, वैसे सेम टू सेम बना लेना। ये 3 नंबर बताइए। चौथा क्या है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर जा रहा है, बन ही जाएगा। और 5वां क्या है, इंटीजर से इंटीजर जा रहा है, फंक्शन दिया हुआ है, बन ही जाएगा। तो ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन छोड़ दिए जो कि खुद से बना लेना।